नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों DSSB ने 2024 के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/23 का डिटेल PDF DSSB की वेबसाइट पर आ चुका है। इस वीडियो में इस PDF को हम रीड करेंगे। कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक खुशखबरी है दोस्तों, इसमें जितनी भी वैकेंसी है नॉन टीचिंग की हैं और 12वीं पास सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिस कैंडिडेट ने यहाँ पर 12th क्लास पास कर रखी है वो सभी इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ वैकेंसी की एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, एज और बाकी सारी बातें, रिजर्वेशन की बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको समरी करके मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में, वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये है DSSB का एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/23। पोस्ट कोड केवल एक ही है क्योंकि DSSB ने यहाँ पर अपने एग्जाम पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, तो इसलिए आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग पोस्ट के लिए अब अलग अलग एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जितनी भी पोस्ट सेम कैटेगरी की हैं उन सभी के लिए एक ही कंबाइंड एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक ही पोस्ट कोड रखा है। फॉर्म भरने 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे 2024 में। 7 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। पोस्ट कौन कौन सी हैं दोस्तों, यहाँ पर LDC क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी है, LDC क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है। ये सारी पोस्ट 12वीं कक्षा पास वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। टोटल अगर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों, 2354 वैकेंसी है, बहुत ही बड़ा नंबर है। तो बम्पर वैकेंसी इसको आप कह सकते हैं, DSSB के द्वारा ये निकाली गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों, आप यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट देख सकते हैं। डिपार्टमेंट भले ही दोस्तों अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी वैकेंसी के लिए आपका केवल एक ही कॉमन एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज DSSB ने कर दिया है, क्योंकि पहले ये होता था अलग अलग डिपार्टमेंट की चाहे सेम पोस्ट होती थी, अलग अलग एग्जाम होता था, जिसके कारण से पोस्ट का कोड भी अलग अलग होता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर कुल मिलाकर अगर सीरियल नंबर देखें 14 पोस्ट हैं और 14 की 14 पोस्ट के लिए एक ही यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है, जो कि है 802/23। तो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, पोस्ट लगभग लगभग सेम है, क्योंकि एलिजिबिलिटी लगभग सबकी सेम है। इसलिए यहाँ पर एक ही सिंगल एग्जाम लेकर आपसे डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस पूछी जाएगी। कैसे पूछी जाएगी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सारी पोस्ट जितनी निकली हैं इनकी एलिजिबिलिटी की, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। उससे पहले आपको बता दूं फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 फरवरी रखी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं, फॉर्म आपके शुरू होंगे 9 जनवरी 2024 से। तो अभी फॉर्म भरने शुरू होने में टाइम है। सबसे पहले पोस्ट एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, सबसे पहले पोस्ट आती है सीरियल नंबर 1 की, जो कि है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट है दोस्तों सर्विस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का। 1672 वैकेंसी अकेले इसी डिपार्टमेंट में है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी डिपार्टमेंट में निकली है इस एडवर्टाइजमेंट में। कौन अप्लाई कर सकता है, 12वीं कक्षा जिसने पास कर रखी हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में 30 WPM। ये आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। ग्रेड आपका 19,900 से 63,200 तक का आपका पे लेवल रहेगा। एज आपकी 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी है डिपार्टमेंट ने। रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को किस तरीके से मिलेगा वो पैरा 8 में बताया गया है। पैरा 8 अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से रिजर्व कैटेगरी को कितना एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सेकंड पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट की है। टोटल 143 पोस्ट हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की। कैटेगरी वाइज डिटेल आप देख सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रखी है, 12वीं पास आपको होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर चीज़ रखी है, स्पीड वर्ड लिखी है 80 WPM की स्पीड शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड WPM इंग्लिश में। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखी है और करके लिखा है यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो दोनों में से कोई भी एक आप पूरा करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी है और पैरा 8 जो आगे पढ़ने वाला हूँ उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो ग्रेड है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, आप देख सकते हैं 25,500 यहाँ पर ग्रेड है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में 19,900 था। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर की जो ग्रेड है वो ज़्यादा है। तीसरी वैकेंसी है LDC कम टाइपिस्ट इंग्लिश या फिर हिंदी। यहाँ पर 256 पोस्ट हैं। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर
इम्प्रूवमेंट बोर्ड, 12वीं क्लास पास होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। इसकी तरह से आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो मांगी है वो पूरी करनी पड़ेगी। 19,900 यहाँ पर ग्रेड है, 18 से 27 साल एज रखी है। यहाँ पर एक अलग तरीके का रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट ने दिया है, जो कि डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट। इन्होंने अपना एज रिलैक्सेशन दिया है अलग से, क्या है वो देख लेते हैं। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ड्यूसिव। तो जो दिल्ली अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट है, इनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 40 साल तक छूट दी गई है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होंगे उनके लिए भी मैक्सिमम 5 साल का, मिनिमम 180 दिनों का यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। इस तरीके से एज रिलैक्सेशन ले पाएंगे। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको पैरा 8 जो कि सबके लिए कॉमन है उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा, जो SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलता है। चौथी वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर की, ये भी दिल्ली अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट की है। टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसी हैं, 12वीं क्लास मांगी गई है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर लिखा है प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैविंग एटलीस्ट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 WPM इन टाइपिंग। डिजायरेबल यहाँ पर बोला गया है कि प्रेफरेंस मिलेगी, किसको मिलेगी? प्रेफरेंस टू बी गिवन टू सच पर्सन हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी इस वैकेंसी में। 25,500 इसका ग्रेड है, 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। तो यहाँ पर एज लिमिट बाकी वैकेंसी में 27 थी, लेकिन जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में यहाँ पर 30 साल तक कर दी है। तो अलग अलग एज लिमिट है, थोड़े क्वालिफिकेशन में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। यहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जो कि SCERT में है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार का ये स्टेट काउंसिल है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, 12वीं क्लास पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की हो या फिर हिंदी में 30 हो। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें SCERT में यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की 40 वैकेंसी निकाली गई हैं। 19,900 ग्रेड है, 18 से 27 साल एज लिमिट रखी है। पैरा 8 के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो SCERT में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको मैक्सिमम 5 साल का, मिनिमम 1 साल का, 180 दिनों का यहाँ पर काम अगर होगा तो 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगली वैकेंसी SCERT की स्टेनोग्राफर की ही है, वो जूनियर स्टेनोग्राफर की थी और ये स्टेनोग्राफर की है। तो जूनियर असिस्टेंट की थी, सॉरी जूनियर असिस्टेंट की थी 40 सीटें और स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 14 सीटें निकाली हैं SCERT ने। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें 12वीं कक्षा मांगी गई है, और स्पीड वर्ड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में मांगी है, 40 वर्ड की स्पीड मांगी है टाइपिंग में इंग्लिश में, और करके लिखा है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 35 WPM की स्पीड हिंदी टाइपिंग की मांगी है कंप्यूटर में। दोनों में से आप जो भी पूरा करें उसमें आप एलिजिबल माने जाएंगे। डिजायरेबल है कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसका ग्रेड पे ज़्यादा है, 25,500 है, 18 से 27 साल एज है, और जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो रिजर्व कैटेगरी को मैं आगे बताने वाला हूँ। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल 30 सीटें निकाली हैं। इसमें भी 12वीं क्लास पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी यहाँ पर चीज़ मांगी है टाइपिंग राइटिंग मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी की 30 चाहिए इनको। तो इंग्लिश में 35 चाहिए, हिंदी में 30। नोट यहाँ पर लिखा है स्किल टेस्ट शैल ओनली बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, टाइम अलाउड 10 मिनट। यानी इस वैकेंसी में आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा टाइपिंग का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल है, पैरा 8 के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली टूरिज्म। यहाँ पर भी जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी है, केवल 2 ही सीटें हैं यहाँ पर। 12वीं क्लास मांगी गई है, इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। 18 से 27 साल एज है और रिलैक्सेशन मिलेगा पैरा 8 के हिसाब से। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल 28 सीटें निकाली हैं, 12वीं कक्षा मांगी है। इसके साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर मांगी है। 18 से 27 साल यहाँ पर भी एज लिमिट रखी गई है, और पैरा 8 के हिसाब से बाकियों को रिलैक्सेशन मिलेगा। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, टोटल 5 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं, 12वीं कक्षा मांगी गई है। इसके साथ साथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट WPM शॉर्ट हैंड में मांगी है, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड मांगी है, या फिर और करके लिखा है शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट हो और हिंदी की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हो। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको वो होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट है, पैरा 8 के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चर बोर्ड।
LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, टोटल 28 सीटें हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी की यहाँ पर सीटें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर 12वीं कक्षा मांगी है। इसके अलावा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के और हिंदी के 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगे गए हैं। 18 से 27 साल एज है। पैरा 8 के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगला डिपार्टमेंट है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। इसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। केवल 10 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। 12वीं कक्षा मांगी है। इंग्लिश की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी है। पैरा 8 के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ होंगे इनको मिनिमम 180 दिन या फिर मैक्सिमम 5 साल का काम करने का ईयर वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की वैकेंसी है। टोटल 2 ही सीटें हैं केवल। 12वीं कक्षा मांगी है। इसके अलावा स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। डिक्टेशन 10 MTS एड 80 WPM हिंदी, ट्रांसक्रिप्शन 35 MTS ऑन कंप्यूटर और टाइप राइटिंग टेस्ट लिया जाएगा हिंदी लैंग्वेज का, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर आपको करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी है 18 से 27 साल रखी है। पैरा 8 के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अपने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होंगे उनके लिए मिनिमम 180 दिन मैक्सिमम 5 साल काम करने का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है। ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 104 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो मांगी है 12वीं कक्षा मांगी है। इसके अलावा एंड करके लिखा है शुड पास द टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। यानी आपको स्किल टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा जिसमें आपकी इंग्लिश की स्पीड कम से कम 35 वर्ड हो और हिंदी की 30 वर्ड होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी है। पैरा 8 के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी क्वालिफिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग पोस्ट की। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की। यहाँ पर इन वैकेंसी का एग्जाम कैसे लिया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा। लास्ट डेट फॉर्म को भरने की 7 फरवरी 2024 रखी गई है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात फॉर्म के रिगार्डिंग ये है दोस्तों, DSSB में यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद जब आप फॉर्म भर देते हैं तो किसी प्रकार की करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती। एक बार जो आपने फॉर्म में डिटेल डाल दी वो फ्रीज हो जाती है। बाद में आपको किसी भी तरीके से करेक्शन का मौका नहीं मिलता। तो फॉर्म भरने वाले सभी नए कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय सभी जानकारी को अच्छे से देख लें। फॉर्म की फ़ीस कितनी रहेगी वो बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के मेल्स और OBC कैटेगरी के लिए मेल्स के लिए यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा जितनी भी फीमेल्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल हो, OBC हो, SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जितनी भी फीमेल्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों उन सभी के लिए ये फॉर्म फ्री है। इसके अलावा SC कैंडिडेट मेल फीमेल, ST मेल फीमेल, पर्सन विद डिसेबिलिटी मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन मेल फीमेल, इन सभी के लिए भी ये फॉर्म फ्री है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर टोटल 14 डिपार्टमेंट ने अलग अलग पोस्ट निकाली है और सभी का पोस्ट कोड DSSB ने सेम रखा है। यानी एक ही सिंगल एग्जाम लेकर यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट कर दिया जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी। एग्जाम केवल एक बार सिंगल एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 1 टियर जनरल एग्जाम आपसे लिया जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं एग्जाम का दोस्तों। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं लिया जाता। टोटल 200 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पोस्ट कोड हमेशा आपको ध्यान रखना है, 802/23 आपकी पोस्ट कोड रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि अगर 200 नंबर का पेपर होता है तो उसमें सेक्शन A सेक्शन B 100 नंबर के बटे हुए होते हैं, जिसमें सेक्शन B आपको कम से कम क्वालिफाई करना पड़ता है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जिसमें जनरल वालों को 40 नंबर लाने पड़ते हैं सेक्शन B में, OBC वालों को 30 नंबर लाने पड़ते हैं सेक्शन B में, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को सेक्शन B में 30 नंबर कम से कम लाने पड़ते हैं। और सेक्शन A में आप मिनिमम या मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया DSSB ने नहीं रखा है। अगर आप पार्ट B में इतने नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। ये बात थी दोस्तों सेक्शन A और सेक्शन B जब दिया जाता है। यहाँ पर जो एग्जाम दिया जाएगा यहाँ पर केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन A, और इसी सेक्शन में आपसे 200 नंबर के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या सिलेबस रहने वाला है वो बता देता हूँ।
35 नंबर के जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी जीके के क्वेश्चन होंगे। इसमें ओल्ड और न्यू या करंट अफेयर्स सारी चीज़ें मिक्स रहेंगी। रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के, मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश के क्वेश्चन 35 नंबर के। इसके अलावा यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। इसमें आपसे बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑफिस ऑटोमेशन। तो यहाँ पर बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन 25 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल ये जो नंबर बैठते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के बैठ जाएंगे। इस तरीके से आपका ये पेपर लिया जाएगा। सभी पोस्ट के लिए केवल एक पेपर लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको ध्यान रखनी है, एक सही पर 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पर आपका 1 नंबर वो भी जाएगा। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.25 की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा चेंज जो DSSB ने यहाँ पर नई वैकेंसी में किया है, जो कि है पोस्ट प्रेफरेंस का। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है लेकिन एक ही एग्जाम लिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे ये वाला डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, जितनी भी वैकेंसी इन्होंने निकाली है, फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। यानी अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन एग्जाम आपका एक ही लिया जाएगा। तो कैसे आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी, यहाँ पर लिखा है डिटेल्ड प्रेफरेंस फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट, लोकल ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ ई-डोजर। तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता कि ई-डोजर क्या होता है उनको बता देता हूँ। जब आप पेपर दे देते हैं उसके बाद मेरिट लगती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है मेरिट के लिए, तो आपसे सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कराने के लिए मंगाए जाते हैं। इसको ई-डोजर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ई-डोजर के टाइम पर आपसे डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस मांग ली जाएगी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट पहले नंबर पर रखना है, कौन सा दूसरे नंबर पर रखना है। यहाँ पर 14 डिपार्टमेंट है, तो हो सकता है आपसे 14 नंबर तक प्रेफरेंस मांगी जाए। ये तभी पता लगेगा जब ई-डोजर ओपन होगा आपके सिलेक्शन होने के बाद, तो ये उस समय पता लगेगा, लेकिन प्रेफरेंस आपसे तभी मांगी जाएगी। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज विद हिज प्रेफरेंस, देन in the case of his selection the allotment department will be made by the board। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपसे प्रेफरेंस मांगी गई डोजर में और आपने कोई प्रेफरेंस नहीं भरी, तो जो प्रेफरेंस है वो आपसे यहाँ पर जो DSSB बोर्ड है वो आपको अपने हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी दे देगा। और अगर ऐसा होता है तो आप बाद में जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा उसी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने प्रेफरेंस नहीं भरी थी। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, प्रेफरेंसेस वंस कंफर्म एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ ई-डोजर विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी अलाउड टू चेंज सब्सिक्वेंटली अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइजिंग द प्रेफरेंस। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी ई-डोजर के टाइम पे, तो आपको प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरनी पड़ेगी कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है। एक बार प्रेफरेंस लॉक हो जाने के बाद, सबमिट हो जाने के बाद, आपने जो प्रेफरेंस भरी थी उसी हिसाब से आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। बाद में आप को वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा, बाद में आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे किसी भी स्थिति में। तो ये बातें तब की हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो दोस्तों DSSB द्वारा नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है और उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाती है। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें जनरल EWS वालों को 40 नंबर लाने पड़ते हैं, OBC दिल्ली वालों को 35 नंबर लाने पड़ते हैं कम से कम, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी को 30 नंबर कम से कम लाने पड़ते हैं। अगर वो इतने नंबर नहीं लाते पार्ट बी में तो वो वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये तब की बात है जब पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर बटा होता है, लेकिन ये जो आपका पेपर होगा इसमें केवल पार्ट ए ही रखा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी डाउटफुल केस ये है, क्या इसमें भी आपको मिनिमम नंबर लाने हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया कि आपको मिनिमम नंबर लाने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने नंबर लेके आएंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पर लग जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके 200 नंबर में से जितने भी नंबर आप लेके आएंगे मैक्सिमम, वो आपकी मेरिट लग जाएगी। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर फिर भी सेफ साइड के लिए कहूँगा कि कम से कम अपनी कैटेगरी में 200 में से 40% नंबर आप जरूर लेकर आएँ। जनरल वाले, OBC वाले कम से कम 200 में से 35% नंबर लेकर आएँ और SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कम से कम 30% नंबर 200 में से लेकर आएँ,
तो ही वो सेफ रहेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पर ये क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया रखा गया हो। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, जैसी चीज़ें क्लियर होंगी आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ डेट की। दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होती है उसे कट ऑफ डेट कहते हैं, और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 है। इसका मतलब यह है कि आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी कागज़ हैं, वो आपके 7 फरवरी 2024 या फिर उससे पहले बन जाने चाहिए, पूरे हो जाने चाहिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपका कोई कागज़ 8 फरवरी या उसके बाद बन गया, तो आप सिलेक्शन लेने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए 7 फरवरी या उससे पहले पहले के आपके सारे कागज़ बने होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो टॉपिक है ओबीसी वालों के लिए है, तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो ये जानकारी अच्छे से दिमाग और कान खोल के सुन लें, क्योंकि अगर आपने नहीं सुना तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, दिल्ली की किसी भी वैकेंसी में अगर आप ओबीसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, अदरवाइज दिल्ली से बाहर के जितने भी ओबीसी होंगे उनको ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा है ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली सरकार ने जितने भी ओबीसी की कास्ट यहाँ पर नोटिफाई कर रखी हैं, दिल्ली वाले ही केवल उनको रिजर्वेशन और एज का लाभ मिलेगा अंडर ओबीसी कैटेगरी। यहाँ लिखा है ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट मस्ट बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। यानी अगर आप राजस्थान, हरियाणा, बिहार या फिर दिल्ली से बाहर भारत के किसी भी राज्य के ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो दिल्ली की इस वैकेंसी में आप ओबीसी से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी में केवल दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होता है। बाहर वाले सारे ओबीसी यहाँ पर जनरल में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आपने बाहर का होते हुए भी ओबीसी से अप्लाई कर दिया तो आपको बाद में सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाद में आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि सारी बातें पहले से यहाँ पर बता दी गई हैं। अब बात करते हैं जितने दिल्ली वाले ओबीसी हैं उनको। दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू होने वाले हैं, तो आपको हर साल अपना एनसीएल सर्टिफिकेट, जिसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपको हर साल रिन्यू कराना होता है। तो जो भी आपका एसडीएम ऑफिस लगता है वहाँ जाकर के अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 15 दिन के अंदर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बन जाता है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो फॉर्म भरने से पहले पहले आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मांगा जाएगा। तो ये चीज़ें आप बनवा लीजिए जितने भी दिल्ली के ओबीसी हैं। अब बात करते हैं दोबारा से, यहाँ पर ओबीसी के बारे में बात बोली गई, कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली में वैलिड है। दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में हमारे चैनल पर अलग से वीडियो बना रखी है हमने, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है और कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा। जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों जिसकी एज रिलैक्सेशन की, जो कि पैरा 8 मैंने आपको एलिजिबिलिटी के टाइम पे बताया था। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल का है। इसके साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC/ST है तो 15 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी है तो 13 साल। इस तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अलग अलग वैकेंसी में। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/23 हमने यहाँ पर पूरा आपको समरी करके बता दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी, सारी एलिजिबिलिटी भी अच्छे समझ आ गई होगी। दोस्तों फिर भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएँ। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल जानकारी मिल सके। दोस्तों फॉर्म जब शुरू होंगे आपको हमारे चैनल पर अलग से वीडियो मिल जाएगी, फॉर्म भरने से पहले वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप फॉर्म में कोई गलती ना करें, क्योंकि एक बार फॉर्म में अगर गलती हो गई तो आप उसमें कोई भी चेंज बाद में नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।